ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4. द स्टेटमेंट इज अ 70 ग्राम बॉल collides with another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second and the second rightward, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? ठीक है, सिंपली क्या बताया गया कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, इन दोनों ने आपस में कोलिजन किए, एक का मास 70 किलोग्राम है, 70 ग्राम्स है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 140 ग्राम है। जो V1 बॉल था उसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है, यानी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी वो 9 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो सेकेंड बॉल है वो रेस्ट पे था, ठीक है, वो रेस्ट पे था, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। हमें बताना है जब इनकी कोलिजन हो जाएगी उसके बाद इनकी वेलोसिटीज़ यानी V1 डैश और V2 डैश क्या होंगी, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डेटा यूज़ करते हैं। मास M1 जो है वो है 70 किलोग्राम और मास जो 2 है वो है 140 ग्राम। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं ग्राम में। V1 वेलोसिटी हमारे पास है 9 मीटर पर सेकेंड और V2 है 0। फाइंड क्या करना है हमें, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी यानी V1 डैश और V2 डैश फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें V1 डैश और V2 डैश के फार्मूलाज पहले से नॉन है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो यहाँ अगर गौर करें तो V2 0 है, यानी बॉल जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पे है, मतलब ये वाले पार्ट्स वहाँ पे ड्रॉप हो गए, 0 को अप्रोच कर जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो फार्मूला बचेंगे V1 डैश और V2 डैश के, वो क्या बचेंगे, सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की वैल्यू है हमारे पास 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम इंटू 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 70 ग्राम और नीचे 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम इंटू 9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। इसको मज़ीद जो है वो अगर सॉल्व करें तो 70 ग्राम माइनस 140 ग्राम को अगर जो है वो कैलकुलेट किया जाए तो उसका आंसर आता है हमारे पास -70 ग्राम डिवाइडेड बाय 210 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर पर सेकेंड, और V2 डैश को अगर हम देखें तो ऊपर आ जाएगा 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 210 ग्राम इंटू 9 मीटर पर सेकेंड। इनको अगर मज़ीद कैलकुलेटर यूज़ करके इनके आंसर फाइंड किए जाएं तो अपर वेलोसिटी आती है -3 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड वेलोसिटी है वो आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी वो वेलोसिटीज़ जिनको हमें डिटरमिन करना था।